तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेट वेरिएबल एंड स्टेट फंक्शन। ओके, स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं और स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं। तो पहले हम लोग स्टडी करते हैं स्टेट वेरिएबल्स के। ओके, स्टेट वेरिएबल्स क्या होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो थर्मोडायनेमिक्स में डिफरेंट डिफरेंट जो भी हमारा प्रॉपर्टीज होता है, जो हमारा अगर मान लो कोई सिस्टम है। ओके, तो सिस्टम अगर एक इनिशियल स्टेट कोई कुछ होगा, वहां से अगर दूसरे स्टेट में अगर जाता है, ओके, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं, ओके, वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ओके, तो बेसिकली देखा जाए तो थर्मोडायनेमिक्स में जब स्टडी हम लोग करते हैं तो कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जिसे हम मेजर कर सकते हैं। ओके, कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जिसे हम मेजर कर सकते हैं। जैसे उसका एग्जांपल्स अगर मैं बताऊं तो हम लोग बोल सकते हैं मास, देन टेम्परेचर, देन वॉल्यूम, देन प्रेशर। प्रेशर ये सब क्या है, सब डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। ओके, तो अगर देखा जाए तो जो भी कोई सिस्टम हो, उस सिस्टम में अगर हम कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक, ये सब क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है जो हीट के चेंज होने से, जो थर्मो मतलब हीट है, हीट अगर मोशन में है, अगर थर्मोडायनेमिक कुछ चेंज हो रहा है, तो ये सब बेसिकली ये सब डिफरेंट डिफरेंट क्या है, ये वेरिएबल्स है, ये वेरी करते हैं। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स में ये जो प्रॉपर्टीज होते हैं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ओके, तो इसलिए हम लोग इन जो भी कुछ ये प्रॉपर्टीज है, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स। ये सारे हमारे वेरिएबल्स हैं। मास एक वेरिएबल वेरिएबल है, प्रेशर एक वेरिएबल है, टेम्परेचर एक वेरिएबल है, ये सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स है। ओके, तो अगर देखा जाए कि थर्मोडायनेमिक्स में स्टेट चेंज कैसे होता है। ओके, थर्मोडायनेमिक्स में कोई स्टेट चेंज कैसे होता है, तो सबसे सिंपल तरीका क्या है इसका समझने का, कि लेट अस अज्यूम कि ये हमारा इनिशियल स्टेट है, ये किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल स्टेट है। और इनिशियल स्टेट में लेट अस अज्यूम P1 V1, P1 क्या है, इसका प्रेशर है, V1 इसका वॉल्यूम है, T1 इसका टेम्परेचर है, और ये N इसका नंबर ऑफ मोल्स है। ओके, ये इसका इनिशियल स्टेट है। और इसमें ये सारे क्या है, स्टेट वेरिएबल्स हो गए। ओके, ये सारे क्या हो गए, स्टेट वेरिएबल्स। अभी हम लोगों ने क्या किया, स्टेट, ये इनिशियल स्टेट। ओके, अब इनिशियल स्टेट से हम अगर फाइनल स्टेट कुछ देर बाद अगर हमने देखा कि मान के चलो ये यहाँ पे मैंने जो कुछ भी स्टेट वेरिएबल्स दिया है, मैंने जो कुछ भी वेरिएबल दिया है, जो कुछ भी पैरामीटर दिया है, उसमें से एक या एक से ज्यादा, वन और मोर देन वन, अगर कुछ भी इसमें से पैरामीटर अगर चेंज होता है, देन हम क्या बोलेंगे कि इसका स्टेट चेंज हो गया। ये क्या होगा, इसका फाइनल स्टेट। ओके, तो लेट्स अज्यूम इसका P1 क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा, V1 क्या हो जाएगा, V2, T1 क्या हो जाएगा, T2, और N तो नंबर ऑफ मोल्स, सेम ऑब्जेक्ट है तो नंबर ऑफ मोल्स तो वही रहेगा। तो फाइनली देखा जाए तो ये स्टेज वन, ये स्टेट वन और ये स्टेट टू है। ओके, तो स्टेट वन मतलब इनिशियल स्टेट में हमारा P1 V1 T1 और N था, और वही अगर हमारा स्टेट चेंज हो गया, ओके, तो वन स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में गया, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके प्रॉपर्टी चेंज हो रहे हैं। ओके, तो ये प्रॉपर्टी चेंज हो रहे हैं मतलब क्या, जो स्टेट वेरिएबल्स थे, स्टेट वेरिएबल्स मतलब क्या, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गया, मास हो गया, ये सब क्या स्टेट वेरिएबल्स है, जो कि वेरी करता है, हर कंडीशन के अकॉर्डिंग वो वेरी करता है। ओके, तो इस अकॉर्डिंग क्या होता है, ये एक जगह से दूसरे जगह, मतलब थोड़े देर, एक इनिशियल t इक्वल्स टू जीरो था और यहाँ पे t इक्वल्स टू टी, तो ऐसे क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। तो ये हमने क्या देखा, स्टेट क्या होता है, मतलब बेसिकली देखा जाए तो चेंज इन स्टेट कैसे होता है। अब हम लोग देखते हैं चेंज, हमने स्टेट वेरिएबल देख लिया। ओके, अभी चेंज स्टेट फंक्शन क्या होता है। ओके, अभी क्या देख रहे हैं हम, स्टेट फंक्शन। तो बेसिकली अभी मैं पहले क्या करता हूँ, स्टेट फंक्शन का डेफिनेशन लिख देता हूँ, तो आप लोग को बहुत सिंपल वे में समझ में आ जाएगा डेफिनेशन से ही। any property of system which depend system whose value depends, whose value depends
on the current state, current state on the current state of the system, okay, and is independent of the path, and is independent, okay, of the path, ओके। तो जैसे मैंने बताया कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई हमारा क्या हो रहा है, वेरिएबल चेंज हो रहा है, ओके। तो कुछ ऐसे भी वेरिएबल्स हैं, ओके, कुछ ऐसे भी वेरिएबल्स हैं जो एक स्टेट में जो था, ओके, और दूसरे स्टेट में जब गया, स्टेट में गया मतलब इनिशियल कोई एक उसका फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ एक था और बाद में कुछ और हो गया, मतलब स्टेट चेंज होना मतलब क्या है कि स्टेट वेरिएबल्स, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब वहाँ पे चेंज होना, ओके। तो इस अकॉर्डिंग अगर कुछ भी चेंज अगर होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, कोई भी अगर चेंज होता है तो ठीक है वो हो रहा है। लेकिन अगर मान के चलो यहाँ पे एक मेरा ग्राफ है, मैं ग्राफ बनाता हूँ, ओके, चेंज इन स्टेट, इस लोकेशन पे इसका कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका प्रेशर P1 था, टेम्परेचर T1 था, और बाद में जब यहाँ पे आता है मतलब उसका लोकेशन अगर चेंज होता है, ये फर्स्ट स्टेट था, ये सेकंड स्टेट है, तो इसमें इसका प्रेशर P2 हो जाता है और टेम्परेचर T2 हो जाता है, ओके। तो इस अकॉर्डिंग अगर इसका प्रेशर और टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या, इसका स्टेट चेंज हो गया, ओके, इसके स्टेट में क्या हो गया, चेंजेस आ गए। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर ये इस पाथ के, ये जितना बड़ा पाथ होगा उसके ऊपर अगर उसका टेम्परेचर और प्रेशर डिपेंड करता है, या जो कुछ भी टेम्परेचर, प्रेशर, मास हो, जो कुछ भी हो, जो हम हमारे स्टेट वेरिएबल्स हैं, तो अगर वो वेरिएबल्स इसके पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, देन हम लोग क्या बोलेंगे कि वो पाथ फंक्शन है। लेकिन हमने अभी किसका डेफिनेशन लिखा है, स्टेट फंक्शन का। किसका, स्टेट फंक्शन का। स्टेट फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम whose value depends on the current state, मतलब ये यहाँ पे जो है ना, इसके ऊपर अगर इसका वैल्यू डिपेंड करे ना, हाँ, तो हम उसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे स्टेट, स्टेट फंक्शन, ओके, ओके। करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब क्या कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, ये जो पाथ, जो भी पाथ पाथ फॉलो किया, मान के चलो अगर इसने ऐसे करके यहाँ पे पहुंचा, इतना लंबा उसने पाथ फॉलो किया, तो अगर इस पाथ के ऊपर इसका टेम्परेचर, प्रेशर, जो भी कुछ स्टेट वेरिएबल है, अगर वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जितना लंबा पाथ फॉलो करे, शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करे, अगर उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, देन हम इसे क्या बोलेंगे, देन हम इसे स्टेट फंक्शन बोलेंगे, ओके, हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेट फंक्शन। लेकिन लेकिन अगर वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, ओके, क्या बोला मैंने, अगर वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, देन हम लोग क्या बोलेंगे, पाथ के ऊपर जैसे ही डिपेंड करता है तो हम लोग उसे बोल देंगे वो पाथ फंक्शन है, ओके। अगर वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है तो स्टेट फंक्शन है, और अगर पाथ के ऊपर डिपेंड करता है तो कौन सा फंक्शन है वो, यस, डिपेंड नहीं करता है तो स्टेट फंक्शन, अगर वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है तो कौन सा, पाथ फंक्शन, ओके। ओके, फिर हम लोग अभी क्या करते हैं, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के एग्जांपल्स के ऊपर जाते हैं। अभी देखो, अगर मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें मैंने कुछ तो भी रखा है, अगर हाँ, तो यहाँ पे कुछ मटेरियल है, अगर मैं बाद में इसका इसका इनिशियल वॉल्यूम V1 था, बाद में इसका वॉल्यूम V2 मैंने कर दिया, ओके। तो वॉल्यूम, ये देखो, अगर मुझे डेल्टा V निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, डेल्टा V के लिए अगर इसका वॉल्यूम इंक्रीज किया है तो V2 माइनस V1 कर दूंगा, ओके। अभी इसमें ये कैसे V1 से V2 बना वो तो पूछा नहीं हमें, वो हमें लग ही नहीं रहा, उसका जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे हम इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, उनका डिफरेंस ले रहे हैं V2 माइनस V1, तो इस अकॉर्डिंग हमें डेल्टा V मिल रहा है। इसका मतलब क्या कि ये उसके वॉल्यूम, अगर हम चेंज इन वॉल्यूम अगर हम देखते हैं, वॉल्यूम, ये देखो स्टेट चेंज हो रहा है ना, यहाँ से इनिशियल स्टेट में V1 था, फाइनल उसका V2 हो गया। तो ऐसे अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो उसमें
पैरामीटर कौन सा है वेरिएबल, वॉल्यूम है। तो ये वॉल्यूम क्या पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, कहीं पे यहाँ पे डिस्टेंस का जिक्र है, डिस्टेंस नहीं है, देयरफॉर ये क्या होगा, ये आपका स्टेट फंक्शन हो गया। ओके, लेकिन 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 वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू, एकदम बेसिक डेफिनेशन जो सबको पता है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी जितना ज्यादा डिस्टेंस जाए, जितना ज्यादा पाथ कवर करे, उतना ज्यादा वर्क डन होगा। तो इसका मतलब क्या, वर्क क्या है, वर्क स्टेट फंक्शन है क्या पाथ फंक्शन है, बोलो, वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो स्टेट फंक्शन है क्या पाथ फंक्शन है, ओके करेक्ट, पाथ फंक्शन है वो। तो इस अकॉर्डिंग बस हमें सेग्रीगेट करना होता है कि स्टेट फंक्शन कौन कौन से पार्ट और पाथ फंक्शन कौन कौन से है। तो जहां पे भी याद रखना, जहां पे भी ऐसा दिखे कि हाँ वो फंक्शन क्या है, पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, पाथ फंक्शन। अगर वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, अगर वो स्टेट के ऊपर, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर बस डिपेंड करे, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे वहां पे स्टेट फंक्शन। ओके, चलो ये बेसिक था अभी। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की तरफ। जैसे डिफरेंट डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होती है, तुम्हारे सिलेबस में जो बेसिक 4 प्रॉपर्टीज दी है वो तुम्हें स्टडी करना है। ओके, पहला है आइसोकोरिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस है ये, प्रॉपर्टीज प्रोसेसेस है। तो फर्स्ट प्रोसेस कौन सा है, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस। अभी आइसोकोरिक, आइसो मतलब क्या होता है, सेम। आइसोकोरिक मतलब क्या होता है, सेम वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, अगर कोई भी चीज कांस्टेंट है, तो इनिशियल स्टेट में उसका v1 अगर वैल्यू है, तो फाइनल स्टेट में भी वो कांस्टेंट है, तो v1 ही रहेगा। इसका मतलब क्या, कि उसमें चेंज कितना हो रहा है, चेंज उसका 0 हो रहा है, तो डेल्टा v का वैल्यू क्या मिलेगा, 0। तो याद रखना कि आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा v का वैल्यू कितना होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा वी का वैल्यू 0 होता है। ओके, अभी हमें क्या करना है, इसके बेसिस पे प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाना है। ओके, प्रेशर और वॉल्यूम का हमें ग्राफ बनाना है। ओके, तो मान के चलो नीचे हमारा वॉल्यूम है और ऊपर हमारा यहाँ पे प्रेशर है। ओके, तो इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा तो कैसा होगा, हमने क्या बोला यहाँ पे कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर यहाँ, ओके, आइसोकोरिक में वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब वॉल्यूम अगर चेंज नहीं हो रहा है, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, बोलो। लीनियर। ये देखो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है ना, फिर मान के चलो इनिशियल स्टेट ये है और फाइनल स्टेट इसका कहीं तो भी इधर होगा। तो अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो वॉल्यूम के लिए सीधा क्या होगा, ऐसे सीधा लाइन आने वाला है। ये इनिशियल स्टेट है, वॉल्यूम चेंज अगर होता, ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, इससे कहीं तो भी और जाता। लेकिन प्रेशर चेंज हो रहा है, ये देखो प्रेशर के वो चेंज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या, वॉल्यूम आपका एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस पे जो चीज है वो यहाँ पे आप देख सकते हो सीधा लाइन है। अगर यहाँ पे 3 ATM होता, 3 ml की होता, अगर यहाँ पे 3 इसका अगर मैग्नेट्यूड होता, तो ये सीधा शार्प है, वो 3 पे ही रहेगा वो। मतलब क्या, वो वॉल्यूम यहाँ पे चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। ओके, तो ये हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस। अभी आइसोकोरिक, कोरिक मतलब क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट, बस इतना याद रखना है। आइसोकोरिक मतलब क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ओके, अभी इसके बाद हमारा दूसरा प्रोसेस है आइसोबारिक। एक ही ग्राफ में हम लोग सारा स्टडी कर लेंगे। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसोबारिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। ओके, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, तो चेंज इन प्रेशर कितना होगा, 0, डेल्टा पी इक्वल्स टू 0। अभी देखो यहाँ पे हमने क्या बोला कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट रहा तो आइसोबारिक अगर प्रोसेस है, तो इसका ग्राफ ऐसे सीधा बनेगा। ये देखो यहाँ पे वाई एक्सिस में कुछ भी चेंज नहीं होगा, एक्स एक्सिस में जितना करना चाहो उतना चेंज हो जाएगा, लेकिन वाई एक्सिस में क्या होगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ओके, और ये क्या है आपका
आइसोकोरिक। ओके, तो हमने कौन सा देखा, आइसोकोरिक और आइसोबारिक देखा। ओके, अभी आइसोकोरिक और आइसोबारिक हमने देखा, तो मान के चलो आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में हमने क्या देखा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ओके, तो उसका अगर मैं एक वेसल अगर यहाँ पे ऐसा लेता हूँ, इसमें मैंने यहाँ पे पिस्टन लगा दिया है। ओके, अगर मैंने इस पिस्टन को फिक्स कर दिया, क्या किया मैंने, पिस्टन को फिक्स कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें इतना स्पेस रहेगा, फिक्स स्पेस रहेगा। बोलो इससे ज्यादा कोई स्पेस, स्पेस यहाँ पे चेंज होने वाला है क्या, अगर मैंने इसको फिक्स कर दिया तो आप कितना भी टेम्परेचर दो, कुछ भी करो, लेकिन ये स्पेस क्या होने वाला है, फिक्स रहने वाला है। तो 100% इसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स ही रहेगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग, अगर आपको विजुअलाइज करना है कि आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब कैसा होगा, क्या करेंगे हम, तो अगर यहाँ पे इसका वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो जाता है, अगर ये स्पेस में जितना भी वो कांस्टेंट रहता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। ओके, तो इस केस में क्या हो रहा है कि प्रेशर यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर कुछ भी करे, इंक्रीज करे डिक्रीज करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट हो रहा है। ओके, चलो अगर हमने आइसोबारिक प्रोसेस को अगर पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन किया, अगर ऐसा मान चलो किसी वेसल में हमने, ओके, इस केस में हमें क्या करना है, आइसोबारिक है ना, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पे। ओके, इस केस में हमें क्या करना है, जो पिस्टन है ना, इसे मूव करने के लिए फ्री छोड़ देना है। ओके, मतलब ये वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। मतलब क्या, अगर यहाँ पे मैंने प्रेशर ज्यादा दिया, ओके, अगर मैंने प्रेशर अगर हीट दिया या फिर प्रेशर भी ज्यादा दे दिया, तो ये क्या होगा, वो गैस वहां पे एक्सपांड करना चालू कर देगा, गैस हो लिक्विड हो जो कुछ भी हो, क्या होगा, एक्सपांड करेगा। तो जैसे ही एक्सपांड करेगा मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो गया तो प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज होगा। मतलब क्या कि इनिशियल जो प्रेशर था ना, वो आपका फाइनल वही प्रेशर रहने वाला है। मतलब आपका प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर आपका कांस्टेंट हो गया है। अगर प्रेशर जैसे इंक्रीज होने वाला होता है, तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ प्रेशर आपका चेंज नहीं होगा। ये हो गए दो प्रोसेस हमने देखा अभी, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। इसके बाद हम लोग तीसरा प्रोसेस देखते हैं, जो कि है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अभी। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, हीट जो है आपका वो कांस्टेंट होता है। ओके, हीट बोल रहा हूँ, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टी इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट। ओके, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो अगर चेंज इन टेम्परेचर आपका जीरो होता है, तो आइसो थर्मल प्रोसेस के लिए हमारा जो ग्राफ है, ओके, आइसोथर्मल का ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा। ओके, इस अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ ऐसा स्लोप बनने वाला है। ओके, इसमें प्रेशर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, लेकिन क्या चेंज नहीं हो सकता, तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता। ओके, अगर आपका जो भी सिस्टम है, ओके, जो भी सिस्टम है, मान के चलो इसमें हमने पिस्टन यहाँ पे लगा दिया, ये वेसल है आपका, पिस्टन यहाँ पे लगा हुआ है। अगर, हाँ, अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, डायथर्मल वॉल अगर लगा दिया, मतलब इसमें टेम्परेचर क्या होगा, चेंज नहीं होगा, इसमें जो टेम्परेचर है ना, वही टेम्परेचर अगर रहने वाला है, अगर सेम टेम्परेचर रहता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, उस केस में हम उसे बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा, आइसोथर्मल। अब एक चौथा एक प्रोसेस बच जा रहा है, चौथा प्रोसेस कौन सा है, तो चौथा प्रोसेस आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसे हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, आपका जो हीट है, डेल्टा क्यू, वो जीरो होता है। क्या होता है, डेल्टा क्यू मतलब हीट जीरो होता है। मतलब इसमें चेंज इन हीट, चेंज इन हीट मतलब क्या, कि जो भी सिस्टम है और जो आपका सराउंडिंग है, ये
सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज जीरो हो जाता है। ओके, जैसे ही हीट का एक्सचेंज अगर जीरो हो गया, हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे हीट चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये प्रोसेस कौन सा है, ये प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस है। ओके, तो हमेशा याद रखना, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हीट का चेंज क्या होता है, जीरो होता है। अभी इसका देखो, ये कौन सा था, आइसोथर्मल, और ये हो गया आपका एडियाबैटिक। ओके, एडियाबैटिक, याद रखना, कभी भी आइसोथर्मल के नीचे आता है एडियाबैटिक का ग्राफ। ओके, एडियाबैटिक का ग्राफ किधर आता है, आइसोथर्मल के नीचे। मतलब एडियाबैटिक डायरेक्टली थोड़ा ज्यादा स्लोप होता है उसका, और आइसोथर्मल का स्लोप कम होता है। ओके, तो इस अकॉर्डिंग हमने टोटल अभी क्या देखे, चार टोटल प्रोसेसेस देखा। पहला है आइसोथर्मल, पहला हमने कौन सा देखा था, आइसोकोरिक प्रोसेस, दूसरा आइसोबारिक, तीसरा आइसोथर्मल, चौथा एडियाबैटिक। ओके, तो ये चार डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस है आपके सिलेबस में। ओके, अगर पेपर में आता है कि डिफाइन करना है इस प्रोसेसेस को, ओके, तो अगर आपके पास आइसोबारिक प्रोसेस है, ओके, आइसोबारिक, आइसोबारिक में हमने क्या बोला कि आइसोबारिक प्रोसेस में हमारा ओके, आइसोबारिक में क्या चीज क्या सेम रहता है, बोलो आप। यस, आइसोबारिक, प्रेशर कांस्टेंट। हाँ सही है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है। ओके, तो आइसोबारिक में अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हम इसे डिफाइन अगर करना चाहे, ओके, अगर इंग्लिश में आपको डेफिनेशन लिखने को पूछता है तो क्या लिखोगे, एनी प्रोसेस कंडक्टेड इन सच अ वे दैट द प्रेशर, ओके, दैट द, अगर कोई भी एक ऐसा प्रोसेस कंडक्ट किया जिसमें क्या होना चाहिए, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, क्या होना चाहिए, प्रेशर शुड रिमेन कांस्टेंट, एनी प्रोसेस conducted in such a way that the pressure of the system remain constant throughout the change is called iso, कौन सा, आइसोबारिक प्रोसेस। अगर आपका प्रेशर, जो भी कुछ सिस्टम है, कुछ भी अगर वर्क हो रहा है, कोई भी अगर प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, ओके, तो उसमें अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है देन आइसोबारिक प्रोसेस बोलेंगे। ओके, आइसोकोरिक के लिए क्या बोलेंगे, एनी प्रोसेस ड्यूरिंग विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, एनी प्रोसेस ड्यूरिंग विच वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है तो हम लोग फटाक से उसे क्या बोल देंगे, आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, फिर आइसोथर्मल को कैसे डिफरेंस डिफाइन करेंगे, any process or a process in which temperature remain constant, a pressure, sorry, a process in which temperature remain constant, that process is called isothermal process। adiabatic को क्या करोगे, a process in which change in heat uh, does not occur, ओके, चेंज इन हीट अगर नहीं होता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक। या फिर अ प्रोसेस इन विच हीट एक्सचेंज रिमेन कांस्टेंट, ओके, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास चार प्रोसेस हमारे सिलेबस में थे थर्मोडायनेमिक्स के। तो ये चार बहुत सिंपल प्रोसेस है। पहला मैंने बताया आइसोकोरिक, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, दूसरा आइसोबारिक, आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, तीसरा बताया आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट था एडियाबैटिक जिसमें हीट कांस्टेंट। बताओ ये चारों प्रोसेस लर्न हो गए सबको। यस सर।